ये तो मकड़ी जान है, ये तो मकड़ी जान है। क्या हुआ जो अर्जुन नहीं, मैं तो उसी का लाल हूँ। और अब चल पड़ा है, युद्ध भी नहीं है। आप देखिए हमारे भाई साहब
आयुष्मान भव पुत्र आयुष्मान भव। मैं सुभद्रा का जाया हूँ, मैं सुभद्रा का जाया हूँ। अभिमन्यु मेरा नाम है, अभिमन्यु मेरा नाम है। ये दुष्ट मारने के लिए ही मेरा काम है। लौट जा बालक, लौट जा बालक, लौट जा। अभी भी क्षण है कि सुभद्रा का जाया है या अर्जुन का लाल है जो पहले द्वार पर जयद्रथ तेरे सामने खड़ा है। भूल जा, भूल जा, भूल जा, तू भूल जा मेरे पीछे भागने वाले शिकारी। लौट जा बाल। एक सेकंड, लाइट जल गया। अभिमन्यु और जयद्रथ के बीच संवाद हो रहा है। जयद्रथ कह रहे हैं, मेरा रास्ता मत रोको। नहीं तात्री, मेरा रास्ता मत रोको, क्योंकि मुझे मालूम है आज तुम मुझे युद्ध में नहीं हरा सकते हो। तू बालक है, अभी बालक है, अभी तो बालक तेरे मुंह से दूध की बू आ रही है। जा बालक, लौट जा, अभी मुंह से दूध की बू आ रही है। मेरे मुंह में दूध नहीं, मेरे मुंह में दूध नहीं, जो तुलसी से बिलक जाए, जो तुलसी से बिलक जाए, जो तुलसी से बिलक जाए। मुझे डर है तेरी अग्नि का, मुझे डर है तेरी अग्नि का, कहीं और उबाल ना जाए। मुझे बदनाम है भगवान सुंदर का, मुझे बदनाम है भगवान सुंदर का। कवच है उनकी प्रतीक्षा में, मुझे अर्जुन और वासुदेव के अलावा इस धरती पे कोई परास्त नहीं कर सकता। बालक लौट जा, बालक लौट जा। चल 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 मेरी माता श्री ने भी तो तेरा मुंडन कराया था, मेरी माता श्री ने तेरा मुंडन कराया था, और तुझे युद्ध करने वाले
केचो तोड़े खाना और जाओ तो अभी बहुत छन अभिमन्यु अब दूसरे द्वार पर द्रोणाचार्य और अभिमन्यु का संवाद हुआ गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और आज महाभारत युद्ध के पूर्व वो सेनापति भीष्म सरसेना में लेट जाने के बाद 11वें दिन से कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य रहे और 13वें दिन संवाद हुआ है। आयुष्मान बिल्कुल आयुष्मान गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में वीर अभिमन्यु का प्रणाम। आयुष्मान बिल्कुल आयुष्मान मुझे अफसोस है कि 16 साल के बालक ने जयद्रथ को लेखित कर दिया। अभी आपको बोल रहे हैं आप लेट जाओ या तो चले जाओ या तो चले जाओ। नहीं आचार्य नहीं, आज तो गुरु शिष्य नहीं धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैं कैसे वापस लौट जाऊं? ये आचार्य मुझे ये जो लौटने का शक्ति और आज्ञा प्रदान करें। आपको गुरु हत्या, धर्म हत्या और वीर हत्या का दोष न लगाओ। मैं अर्जुन कुमार होके वापस कैसे लौट? ये रणभूमि है मेरी आज, ये रणभूमि है मेरी आज। ऐसे बाण चलाऊंगा, ऐसे बाण चलाऊंगा। वो वीर है या बड़े बड़े योद्धा, वीर है या बड़े बड़े योद्धा, किसी से नहीं घबराऊंगा, किसी से नहीं घबराऊंगा। हे आचार्य, आप मुझे युद्ध करने के लिए बेहोश कर रहे हो, इसलिए अपना धनुष उठाइए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने इस चक्रव्यूह की रचना की है, उनके साथ अभिमन्यु का युद्ध हो रहा है। 16 साल का वो बालक, वीर बालक अभिमन्यु पराक्रम दिखाता हुआ अपना और अस्त्र शस्त्र में निपुण द्रोणाचार्य जिन्होंने की अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी पूरे कौरव और पांडवों को। उनके
का प्रदर्शन। दूसरे द्वार पर वीर ये खेल नहीं है शतरंज का, ना खेल है बांसों का। ये खेल नहीं है शतरंज का, ना खेल है बांसों का। ये रणभूमि है वीरों की, ये रणभूमि है वीरों की, ये रणभूमि है वीरों की। मैदान नहीं है लाशों का, मैदान नहीं है लाशों का। जाओ अपने लोगों को बोल अपने मेरे बच्चों, मैंने कहा था कि युद्ध से पहले मनोभूमि में जीता जाता है। अब आ जाओ तुम खड़े में, ये होगा जो होगा। बोले अपने महाराज द्रोदन से कि 16 साल का बालक तुम्हारे वीर योद्धा को निस्तबूत करने आया है। तूफान, गाजर, मूली जैसे कटरे हैं, पर हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज योद्धा हैं। क्यों घबरा रहे हो भांज? अभी बहुत है। और अभिमन्यु के द्वारा वीर बालक अभिमन्यु, 16 वर्ष का वीर बालक अभिमन्यु, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अब तीसरे द्वार की तरफ बढ़ रहा है। वीर पुत्र अभिमन्यु युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध। जयद्रथ के रिवाज भारी है गौरव सेना में। देखिए गौरव सेना का आज जयद्रथ भारी कर रहा है। पांडवों को रोक दिया है जयद्रथ ने। अकेले महाबलशाली भीम को काबू में कर दिया है जयद्रथ ने। महादेव शिवशंकर का वरदान आज जयद्रथ के पक्ष में। किसी भी पांडव को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं जयद्रथ। पहले द्वार के द्वारपाल जयद्रथ, सुंदर जयद्रथ आज अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए सुंदर जयद्रथ पहले द्वार पर। और आप जोरदार तालियां बजाइए पहले द्वार पर। इस प्रकार भीषण संग्राम हो रहा है। बेहतरीन अभिनय का परिचय देते हुए हमारे साथी जबरदस्त ये महाभारत का संग्राम। और पहले द्वार पर बहुत ही जबरदस्त युद्ध होता हुआ, महासंग्राम होता हुआ इस चक्रव्यूह के मैं ये व्यूह तोड़ने आया हूँ। विद्या मेरे रास्ता मंत्रों की है। अंग देश का राजा हूँ मैं, कर्ण मेरा नाम है। युद्ध भूमि में अग्नि बरसाना मेरा काम है। और महाबली कर्ण तीसरे द्वार पर। ये ताजश्री, मैं जानता हूँ कि आप द्रोदन के आवारी हैं। आप अंग देश के राजा हैं, इसलिए हे वीर, धनुष उठाइए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। दूसरे द्वार पर महाबली कर्ण के सामने, अंगराज के सामने वीर पुत्र अभिमन्यु। और अब युद्ध हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है। महारथों के बीच दो भागों का अंगराज सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि महाबलशाली है,
उंगलियां कट रही हैं। मित्र का ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा मित्र का बत्तीस हो गया। भांजे, वहां पासा था, यहाँ चक्रव्यूह है। क्या रणनीति पांडवों ने अपनाई है वो मेरे को नहीं ज्ञात, पर तुम घबराओ मत। तुम बाहुबली हो, और बाहुबली हो तो घबराना नहीं। और सारा जी ने ये चक्रव्यूह रचा था, और सारा ने ये चक्रव्यूह रचा था, वो खुद ही परास्त हो गए, वो खुद ही परास्त हो गए। भांजे, मनोभूमि से जीतो, रणभूमि से नहीं। मैंने पहले ही कहा था याद होगा तुम्हें। मेरे को लगता नहीं, और सारा द्रोणाचार्य पांडवों से मिल गए। जीवन का अभिनय करते हुए दुर्योधन का और शकुनी का आपने संवाद सुना। इस प्रकार तीसरे द्वार को भी अभिमन्यु ने पार कर लिया है, और संशय के बीज जो है मामा शकुनी के मन में बैठ गए हैं। किस प्रकार बड़े बड़े महायोद्धाओं को अभिमन्यु परास्त कर रहा है। चौथे द्वार पर कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु, कौरव पांडवों के पहले गुरु महर्षि सातवाहन और पुत्र। अब नहीं, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता, ये अधर्म है, ये बालक है अभी, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। आप धर्म ही देखते रहो, आप धर्म ही देखते रहो। यह मेरी सेना खत्म हो चुकी है, आप धर्म ही देखते रहो। मुझे लगता है कि कृपाचार्य पांडवों के साथ मिल गए। द्रोणाचार्य ऐसी बात नहीं है दुर्योधन, मैं आज भी तेरे साथ हूँ। और महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य जो थे वो रथपति थे, यानी कि महारथी की श्रेणी में आते थे, जो हजारों योद्धाओं से एक साथ युद्ध कर सकते थे। इस प्रकार की युद्ध कौशल में निपुण और कौरव और पांडवों के प्रथम गुरु कृपाचार्य चौथे द्वार पर अभिमन्यु और कृपाचार्य के बीच संवाद होता हुआ चौथे द्वार पर। वीर अभिमन्यु का प्रणाम। आयुष्मान पुत्र आयुष्मान भव, आयुष्मान। ये कुलगुरु, मैं यहाँ चक्रव्यूह भेदन करने आया हूँ, क्या मेरे रास्ते में मत आइए, मुझे विवश होकर आप पे बाण चलाना पड़ेगा। हे वीर अभिमन्यु, ये बच्चों के खेलने का स्थान नहीं है, ये गुरु द्रोण द्वारा रचा गया चक्रव्यूह है, इसे भेद पाना असंभव है। वापस लौट जा, वापस लौट जा। नहीं आचार्य नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। ठीक है वीर अभिमन्यु, युद्ध के लिए तैयार हो जा, आक्रमण। ठीक है गुरु कृपाचार्य, अगर आपकी भी यही इच्छा है तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए।
अरे भांजा तो तुम्हें बदलू तो बिचर चागा चटनी जी पानी आंधी तूफान तो अलग और मूली गाजर चली श्री असंभव ये नहीं हो सकता और आई मोगड़ी आई और वीर अभिमन्यु ने कृपाचार्य को पराजित कर दिया है और अब वीर अभिमन्यु ये बालक कौन है? ये ने पहाड़ी में है सारा कोलम ये बालक में पुत्र है जो मात्र 14 वर्ष का है और इस चक्रव्यूह को भेजना असंभव है। चल बेटा बड़े भाई बड़ा छोरो नरेश मैं क्या आशीर्वाद दो पतो तेरे को? तू लौट जा, तू खुद काल के सम्मुख खड़ा है, तू दुशासन के सामने खड़ा है। ए हारे हुए कायरों, मेरी बाण खाते खाते तुम्हारी रणलासा पूरी नहीं हुई अभी। जाओ जाओ अपनी माताओं के गोद में सो जाओ, मेरे धनवा के सामने मत आओ। थोड़ थोड़ कांपे ये धरती, कुरुक्षेत्र में लहू बह जाएगा। पांडव के आगे, कौरव के आगे पांडव दल मिट जाएगा। ये दुष्ट दुशासन आज पूरा हिसाब किताब हो जाएगा। बाल के एक बाल के बदले एक बाल का हिसाब हो जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चलो वीर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बाल के बदले या 16 वर्ष का बाल है, बाल के बदले या 16 वर्ष का बाल है। देख छाती पर तेरे अब द्रौपदी का लाल है।
देख छाती पर तेरे अब द्रौपदी का लाल है। ए दुष्ट दुशासन, चल अपना धनुष उठा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। छठे द्वार को तोड़ दिया है वीर, अपने रण कौशल का परिचय देते हुए वीर अभिमन्यु। महाराज अनर्थ हो गया। महाराज दुरासन वीर गति को प्राप्त हो गया। अब वीर अभिमन्यु नौचारों के साथ सातवें द्वार में आ रहा है। आंधी तूफान है और आने दो बाबाश्री, आने दो, उसका कार खड़ा है। आने दो बाबाश्री, आने दो, उसका कार खड़ा है। वो जान छठे जाने के द्वार रास्ता पर से हम लोग अभिमन्यु जाते हैं ने बंद है नहीं। दुशासन को परास्त कर दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया, जिसके बाद अब दुर्योधन अति क्रोधित होकर प्राण का प्यासा बन चुका है अभिमन्यु का, क्योंकि युद्ध भूमि में वीर अभिमन्यु ने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया है और अपनी वीरता को दिखाते हुए 6 द्वारों को पार कर अब 7वें द्वार की तरफ पहुंच रहा है। वीर पुत्र अभिमन्यु 16 वर्ष का वो शेर पहुंच चुका है 7वें द्वार की तरफ और अब महायुद्ध। अभिमन्यु तू नहीं जानता तू मैं बहुत दूर अहंकारी दुर्योधन, ये तू नहीं बोलना है, ये तेरा अहंकार बोलना है। तू नहीं जानता तू चक्रव्यूह में फंस चुका है। तू नहीं जानता तू चक्रव्यूह में फंस चुका है। जो जीना चाहते हो, ते बारे जो में जीना हरे जब चाहते लागे हो, बोले नाओ नाक के मुंह में, नाओ नाक के मुंह में, आप उन्होंने नहीं तो तो बोल खुद हे गिर मूर्ख जाओगे बालक। उनकर आग के मुंह में, नहीं तो खुद गिर जाओगे उनके आग के मुंह में। अरे वीर, तू नहीं जानता ये 7वां द्वार कोई छोटा मोटा द्वार नहीं, ये यम का द्वार है, यम का द्वार। ए अहंकारी दुर्योधन, अभी मैंने तेरे पुत्र लक्ष्मण को यम का द्वार दिखाया है, लगता है तुम्हें भी वहीं भेजना पड़ेगा। अर्जुन के पुत्र प्रवेश तो तूने कर लिया, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ यम लोग जाता है, यम लोग। न्याय आज ही हो जाएगा योतापन का, न्याय आज ही हो जाएगा योतापन का। रक्त बदल अर्जुन का है या रक्त दुर्योधन का? ओ ना समझ बालक, ए ना समझ बालक, अगर तू यही चाहता है युद्ध करना तो युद्ध कर। ठीक है ताऊश्री, अगर आप की यही इच्छा है देवता हो तो अपना गदा उठाइए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है बालक, ठीक है। और अब 7वें द्वार पर दुर्योधन और वीर पुत्र अभिमन्यु के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। ये महायुद्ध एक तरफ है अभिमन्यु और दूसरी तरफ दुर्योधन।
नाचना यो भाई ना बेदर पास अर्जुन सुत की आए तीक्ष्णवान या विधि सेना वध की जिमिलंका हनुमान और अभिमन्यु ने कौरव सेना का नाश करना शुरू कर दिया है 7 लाख दक्षिणी सेना को नष्ट कर दिया है ए पुत्र हम तेरे से संधि करते हैं ठीक है ताऊजी अगर आपकी यही इच्छा है खाता खराब हो गया फिर करता हूँ आजा पुत्र आजा मेरे घरे आजा जैसी आज्ञा ताऊश्री ते मैं जा यार बोल आजा क्या दे इस नसलत वाले को हम फिर नहीं हम नहीं युद्ध और अब 7वें द्वार पर जब हे गुरु जी क्या यही युद्ध नीति है युद्ध नीति के विरुद्ध एक नित्य बालक पे आप साथ जो व्यवहार कर रहे हो ये कहाँ का नियम है आप लोग कायर हो चो चा का नो है मैं कायर नहीं हूँ मैं युद्ध करूंगा और युद्ध करने आया हूँ और अकेले एक विरुद्ध और जब अभिमन्यु के हाथ में कुछ नहीं रहा उन्होंने रथ के पहिए से युद्ध किया और जब रथ का पहिया तोड़ दिया गया उन्होंने वीर बालक अभिमन्यु ने रथ के चक्के से युद्ध किया इस प्रकार रथ के पहिए से अभिमन्यु ने युद्ध किया अभिमन्यु के हाथ में आज लग रहा है ये रथ का पहिया नहीं सुदर्शन चक्र है जिसको अभिमन्यु चला रहे हैं और अभिमन्यु नाश कर रहे हैं भी योद्धाओं का लगातार कौरव सेना पर भारी करते हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु ने शत्रुनी सेना का नाश कर दिया है इस प्रकार एक जल बरसाते हैं इसी प्रकार अभिमन्यु युद्धभूमि में बरस पड़े हैं धन्य है वे वीर इस प्रकार युद्ध कर रहा है और रथ के पहिए को हाथों में लेकर अभिमन्यु युद्ध कर रहे हैं मानो
उसकी एक मुस्कान देख सातों योद्धा पीछे हटे। जीत कर भी कौरव हार गए, जीत कर भी कौरव हार गए, हार कर भी अभिमन्यु जीत गया। चक्रव्यूह के सन्नाटे में वो महानायक बन जीत गया, वो महानायक बन जीत गया। बोले वीर पुत्र अभिमन्यु की, बोले सुभद्रानंदन अभिमन्यु की। और धन धन रे सुभद्रानंदन। और पंचनाम देवों का आप सब आशीर्वाद लें। इस